सावधान, सिलीगुड़ी में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का गोरख धंधा। जॉब कंसल्टेंसी के जरिए नौकरी पाना चाहते हैं? ना बाबा ना। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। बहुत से युवाओं का विदेशों में नौकरी के जरिए उड़ान भरने का सपना होता है। ऐसे युवा ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं जो उन्हें विदेशों में अच्छे जॉब दिलवा सकें। कंसल्टेंसी एजेंसियां नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को सब्ज-बाग दिखाती है। ये पैसे लेकर जॉब ऑफर करती है। जिस तरह का जॉब रहता है कंसल्टेंसी एजेंसियां वैसे ही पैसे भी उसी के हिसाब से लेती है। अगर आपका सपना कुछ बड़ा है तो पैसे भी कुछ ज्यादा ही देने पड़ते हैं। अगर आपका सपना विदेशों में अच्छी नौकरी पाने का हो तो ये लोग आपसे ज्यादा पैसे वसूल करते हैं। नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन उससे पहले आपको इन्हें चढ़ावा जरूर से देना पड़ता है। छोटी मोटी नौकरियों में तो ठगे जाने का उतना डर नहीं रहता, लेकिन अगर बड़ी नौकरी की तलाश में है तो अधिकतर एजेंसियां बेरोजगार युवाओं के साथ छल करती है, उन्हें ठगती है और उन्हें गुमराह करके उनसे मोटी रकम वसूल कर लेती है। There will only be one insignia. आमतौर पर कंसल्टेंसी एजेंसी किसी बेरोजगार युवा को साधारण नौकरी दिलाती है तो उतनी ही तनख्वाह रहती है। उसका आधा पैसा वो पहले ही जमा करवा लेती है। उसके बाद ही बेरोजगार युवा को जॉब दिलवाती है। विदेशों में नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं को सिलीगुड़ी की एक कंसल्टेंसी एजेंसी ने इस तरह से लूटा कि उन्हें बाद में लूटे जाने का पता चला। सिलीगुड़ी के कई सारे व्यक्तियों ने इसी कंसल्टेंसी एजेंसी के पास नौकरी के लिए पहुंचे थे। वे कंसल्टेंसी की ओर से उन्हें क्रूज में नौकरी दिलाने का आश्वासन भी दिया गया था और धीरे धीरे यह आश्वासन बढ़ता चला गया। सिलीगुड़ी के प्रधान नगर थाने में दर्ज कराए गए एफआईआर के अनुसार बता दें कि बहुत सारी तथ्य निकलकर सामने आ रही है। दर्ज शिकायत के अनुसार सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, कर्शियंग, मिरिक, कालिम्पोंग, मणिपुर और पड़ोसी राज्य झारखंड से कई लड़के लड़कियों ने इस कंसल्टेंसी एजेंसी के जरिए दुबई में नौकरी पाने के लिए आवेदन किया था। कंसल्टेंसी की ओर से उन्हें भरोसा दिया गया कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय जहाज कंपनियों में मोटी सैलरी पर नौकरी मिल जाएगी। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। सपने दिखाकर उम्मीदवारों से ट्रेनिंग, मेडिकल टेस्ट, दस्तावेज तैयार करने, वीजा, प्लेसमेंट आदि के रूप में भारी भरकम पैसे वसूले गए। बता दें कि आज जहां एक अदद नौकरी पाने के लिए युवाओं की चप्पल घिस जाती है, वहां बैठे बिठाए विदेशों में जहाज पर काम करने का सपना एक झटके में साकार हो जाए तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या होती है। लिहाजा कई परिवारों ने अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को देखते हुए कर्ज लेकर या गहने या जमीन बेचकर कंसल्टेंसी एजेंसी की जेबें भर दी। कंसल्टेंसी एजेंसियों के लोग काफी तौर पर वो चालाक होते हैं। वे आखिर तक पता नहीं चलने देते कि सामने वाले को लूट रहे हैं। वे उम्मीदवारों से पैसे लेने के बाद कंसल्टेंसी एजेंसी के द्वारा कुछ इस तरह का जाल बिछाया गया जैसा उनका चयन हो गया है। कंसल्टेंसी की ओर से कुछ युवाओं को दुबई भी भेजा गया, लेकिन दुबई पहुंचने के बाद उन्हें सच्चाई का पता चला। काम तो नहीं मिला, ऊपर से खाने के भी लाडली पड़ गए। तो घर वालों ने पैसे भेजकर उनकी मदद की। ऐसे युवाओं को नौकरी नहीं मिली और ना ही मिलने के दूर दूर तक आसार नजर आ रहे थे। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। कुछ युवा ऐसे भी थे जिन्हें ट्रांजिट वीजा पर खाड़ी देशों में भेजा गया, उसके बाद उनका हाल तक का पता नहीं चला। कुछ लोग तो दुबई पहुंचकर ऐसे फंस गए कि वहां से भारत लौटना उनके लिए पहाड़ सा बन गया। बहुत से युवा भूखे मरने लगे। दुबई भेजे गए कुछ युवा ऐसे भी थे जिनके दस्तावेज फर्जी थे, इसीलिए उन्हें दुबई में कानूनी और वीजा संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कंसल्टेंसी एजेंसी की ओर से उनसे संपर्क भी नहीं किया गया और ना ही ये जानने की कोशिश की गई कि वे किस हाल में हैं। एक पीड़ित युवक ने बताया कि जब उसने दुबई से कंसल्टेंसी को फोन करके सारी बातचीत बताने की कोशिश की तो उसका फोन बंद मिला। अब उन्हें एहसास हो गया कि उनके साथ धोखा हुआ है। इस खेल का मास्टरमाइंड अभिषेक घिमिरे है, जिसे प्रधान नगर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। माटीगाड़ा इलाके से उसे धर दबोचा गया। बहरहाल पीड़ित युवक किसी तरह से विदेश से वापस आ चुका है और अब अभिषेक से पैसा वापस करने की मांग कर रहे हैं। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. अभिषेक की गिरफ्तारी तो कब की हो जाती, लेकिन अभिषेक ने युवाओं को लिखित भरोसा दिया था कि वो 1.5 महीने के अंदर उनके पैसे वापस कर देगा। उसके इस लिखित बयान पर पीड़ित था जो भी है, जितने भी युवा हैं वो भरोसा कर बैठे, लेकिन इस बीच अभिषेक और उसके साथी अपना दुकान बंद करके फरार हो गए। तब लूटे पीटे युवाओं ने प्रधान नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई।
प्रधाननगर थाने की विशेष पुलिस ने कंसल्टेंसी संचालक अभिषेक घिमेरे की गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया और माटीगाड़ा इलाके से उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। पुलिस ये पता लगाना चाहती है कि इस ठगी के खेल में और कौन कौन लोग शामिल हैं। पुलिस ये भी पता लगाना चाहती है कि इस कंसल्टेंसी ने कितने युवाओं को नौकरी देने के नाम पर लूटा है। पुलिस ये भी पता लगाना चाहती है कि कंसल्टेंसी के द्वारा युवाओं को दिया जाने वाला दस्तावेज असली होता है या नकली। बहरहाल ये घटनाक्रम ऐसे युवाओं को एक सबक देता है जो अपनी योग्यता और क्षमता पर भरोसा ना करके किसी कंसल्टेंसी के जरिए नौकरी पाने का सपना देखते हैं। यही कारण उनके साथ धोखा होता है। युवाओं को चाहिए कि नौकरी पाने के लिए एक सही, प्रामाणिक और विश्वसनीय मंच की तलाश करें और उसके लिए प्रयास करें। अभिषेक ने जो बोया वो काटेगा ही। ये घटनाक्रम इस बात का भी संदेश है कि शॉर्टकट रास्ते पर चलकर कोई अमीर नहीं बन सकता, जैसा कि आज के युवाओं की सोच है। हर काम का अपना तरीका होता है, इसमें समय और धैर्य की भी ज़रूरत होती है। बहरहाल ये देखना होगा कि अभिषेक ठगी का शिकार हुए युवाओं को पैसे लौटाता है या नहीं। इस मामले को कुछ सच बाहर निकलना है। पुलिस सच्चाई की तह तक जाना चाहती है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारी खबरों को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद।